नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का न्यू प्रिंस एजुकेशन क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रक्षेप्य गति के बारे में। आपने कई प्रकार की गतियां पढ़ी होगी। समतल में कण की गति, वृत्ताकार पथ के ऊपर कण की गति, ढालू सड़क पर कण की गति, करवट युक्त सड़क पर कण की गति। तो इन सभी गतियों के अंदर एक प्रकार की गति और आती है जिसे हम कहते हैं आपकी प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। आपके जो हाफ ईयरली और ईयरली एग्ज़ाम्स है, साथ ही साथ जो आपके नीट के, आईआईटी मेंस, एडवांस के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी के अंदर ये टॉपिक बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में टोटल जो बात है वो करने वाले हैं। फिर किसी एक दिन हम इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज मैं आपको इस टॉपिक का जो बेसिक है वो एक्सप्लेन करूँगा। इसी के साथ हम ये देखेंगे कि उड्डयन काल की परिभाषा क्या होती है, आपको किस प्रकार से पेपर में लिख के आनी है। आपको मैं कंप्लीट नोट्स भी इसी वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा, जैसा कि आपको बैकग्राउंड के अंदर बोर्ड के ऊपर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम टू द पॉइंट पढ़कर समझने वाले हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि आपको इन फ्यूचर जो भी वीडियो अपलोड हो वो मिल सके। तो हम शुरू करते हैं प्रक्षेप्य गति। सबसे पहली बात, इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये आपके लगभग 4 नंबर के अंदर भी पूछा जा सकता है और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, हर सेक्शन के अंदर इसकी उपयोगिता है। तो अगर आपसे केवल इसकी परिभाषा पूछे कि प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, तो आप केवल ये परिभाषा लिखेंगे, जब किसी कण को क्षैतिज से किसी अनिश्चित कोण थीटा पर इस प्रकार फेंका जाता है कि वह गुरुत्वीय क्षेत्र में इसका जो पथ है, ये जो आपको यहाँ पे पथ दिखाई दे रहा है, इसका जो पथ है वो परवलयाकार हो जाता है। ये पैराबोला होता है, तो इसका जो पथ है वो परवलयाकार हो जाता है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कह देते हैं, प्रक्षेप्य गति कह देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अगर हम गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपकी क्षैतिज, जिसे हम जमीन कह सकते हैं, वो है, और ये आपका ऊर्ध्वाधर वाई एक्सिस है। अगर हम यहाँ से, जैसे मान लो मैं ही हूँ, तो मैं अगर मेरे पास में ये मार्कर है तो मैं इसको 3 स्थितियों में फेंक सकता हूँ। एक तो मैं एकदम सीधा इस तरीके से फेंकूंगा तो वो तो धरती के सापेक्ष हो गया 0 डिग्री का एंगल। एक मैं इसे ऊपर की तरफ फेंक सकता हूँ तो वो लंबवत गति हो गई। लेकिन मुझे ना तो इसे ऊपर फेंकना है ना इसे सीधा फेंकना है, मुझे इन एक्स और वाई एक्सिस के बीच का जो रास्ता है उसमें इसे एक थीटा डिग्री के ऊपर फेंक रहा है। थीटा अनिश्चित होता है, उसकी वैल्यू 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम होती है। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो इस प्रकार का रूप लेती है, जिसे हम पैराबोलिक कहते हैं, परवलय कहते हैं। तो ये जो कण का गति का टाइप होता है, इसे हम कह देते हैं प्रक्षेप्य गति, या इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस गति के अंदर ये कण ऊपर जाता है बिंदु P तक और वापस नीचे आता है, तो इसको जितना टाइम लगता है वो इसका उड्डयन काल कहलाता है, जिसे हमें टोटल टाइम कहते हैं। और ये जितनी ऊंचाई तक जाता है, मैक्सिमम इसकी जितनी हाइट होती है, उसे हम कह देते हैं इसकी अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। और ये क्षैतिज के अंदर जितनी डिस्टेंस कवर करता है, एक्स अक्ष के अनुदिश कितनी डिस्टेंस कवर करता है, उसे कहते हैं इसकी क्षैतिज परास, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं रेंज से आर से। अब हम देखते हैं कि माना कोई कण m द्रव्यमान का है, जिसे क्षैतिज से प्रारंभिक वेग u से फेंका है, इसका प्रारंभिक वेग u से इसे फेंका गया है। तो कण प्रक्षेप्य पथ पर गति करता है। ये इसका पथ क्या हो गया, प्रक्षेप्य पथ हो गया। फिर लिखते हैं कि माना कण का प्रारंभिक वेग u है और इसे हमें क्या करना है, घटकों के अंदर वियोजित करना है। जब भी आपका कोण अनिश्चित होता है तो हम इस u को, या जो भी वेक्टर होता है, उसे टुकड़ों में वियोजित करते हैं। टुकड़े इस प्रकार से कि एक तो लेना है उसका x x का टुकड़ा, एक लेना है इसका y x का टुकड़ा। तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा दोस्तों, इसे हम लिखेंगे ux से, क्योंकि x x दिशा की बात कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू आ जाएगी u cos थीटा। और जो लंबवत घटक होता है उसका मान आ जाता है uy, इसे हम लिख देते हैं u sin थीटा। इसे हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। फिर हम कहते हैं कि x x दिशा के अंदर कण पर कोई भी बल नहीं लग रहा है, अतः x x दिशा का जो त्वरण है वो 0 है। इस दिशा के अंदर कोई बल ही नहीं लगाया, हमने तो ऊपर की तरफ फेंका है, तो यहाँ का जो आपका त्वरण है वो कितना हो गया, 0। लेकिन कण पर y दिशा के अंदर गुरुत्वीय बल लग रहा है, क्योंकि हम इसे ऊपर की तरफ फेंकेंगे और ग्रेविटी लगती है ऊपर से नीचे की तरफ, ग्रेविटी लग रही है ऊपर से नीचे की तरफ, और हमने कण को फेंका है नीचे से ऊपर की तरफ, तो हमने ग्रेविटी के विरुद्ध विपरीत दिशा में काम किया। इसलिए
जो वाई दिशा का गुरुत्वीय बल लगने के कारण वाई दिशा का जो त्वरण होगा ए वाई, उसका मान आ जाएगा माइनस जी के बराबर। इसकी वैल्यू आएगी माइनस जी के बराबर। इसके बाद में यहाँ जो नेगेटिव चिन्ह है यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ जो नेगेटिव चिन्ह है वो यह बताता है कि ग्रेविटी की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ है। ग्रेविटी की दिशा कहाँ है? ऊपर से नीचे की तरफ। और हमने यहाँ पर जो वस्तु को फेंका है वो हमने फेंका है नीचे से ऊपर की तरफ। हमने पिंड को नीचे से ऊपर की तरफ मतलब विपरीत दिशा में फेंका है। इस कारण यहाँ पर कौन सा चिन्ह आया है? नेगेटिव चिन्ह आया। नेक्स्ट, प्रक्षेप्य गति में कण द्वारा क्षैतिज के अंदर जो कुल दूरी तय की जाती है उसे क्षैतिज परास या रेंज कहा जाता है। और प्रक्षेप्य गति में पिंड को लगा कुल समय उसका उड्डयन काल या टोटल टाइम कहलाता है। और इसके अंदर जो अधिकतम ऊंचाई इसकी कवर की जाती है, जिसे हम एच से लिखते हैं, वो आपकी हाइट हो जाती है। इसके बाद में हम ये देख लेते हैं कि प्रक्षेप्य गति में उड्डयन काल आपको किस प्रकार से ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि जब किसी पिंड को बिंदु O से फेंकते हैं, इस बिंदु O से हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो ये बिंदु P तक, यहाँ तक माना T टाइम के अंदर पहुँचता है। ऊपर जाने में लगा टाइम T और वापस नीचे आने में लगा टाइम T, तो टोटल इसको कितना टाइम लग जाएगा? 2T। और ये हमारा क्या होगा? टोटल टाइम पीरियड होगा। तो हम कह देंगे कि वाई दिशा के अंदर गति की फर्स्ट समीकरण आपको यहाँ यूज में लेनी है। फर्स्ट समीकरण आपकी होती है V बराबर U प्लस AT। तो हम यहाँ पर वाई दिशा में लिखेंगे VY बराबर UI प्लस AYT। VY जब ये इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो ये अधिकतम पीक हाइट के ऊपर होगा, और उस ऊंचाई के ऊपर हमने इसको जितना फोर्स दिया, जितनी एनर्जी दी, वो इस पॉइंट तक काम आ चुकी। अब ये यहाँ तक पहुँचने के बाद में एक अल्प समय तक रुकेगा, और रुकते ही इसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा, और बाद में ये वापस ग्रेविटी के अधीन नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो हम कह देंगे बिंदु P तक पहुंचेगा जो इसका मिड पॉइंट है। तो मान लिया ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगा? स्मॉल t समय लगा। अतः लगा समय गति की पहली समीकरण से, तो Vy बराबर UI प्लस AT। और इस पॉइंट के ऊपर ये रुका है एकदम अल्प समय के लिए, तो रुकते ही इसका अंतिम वेग कितना हो गया? 0। तो 0। और UI का मान हमने यहाँ से लिखा था, देखो U साइन थीटा। UI का मान U साइन थीटा ये हमने यहाँ पर रख दिया, प्लस A का मान माइनस G है, ये मैंने यहाँ बताया। AY का मान माइनस G है और T का हमें मान ज्ञात करना है। तो 0 बराबर U साइन थीटा, और ये माइनस और ये प्लस गुणा हो गया, माइनस का GT हो गया, ये इधर पक्षांतरण हुआ, तो GT बराबर U साइन थीटा। तो T की वैल्यू आ गई U साइन थीटा बटा G। ये आ गई समीकरण नंबर 2। तो आगे लिखा हुआ है कि पॉइंट P से वापस आने के अंदर जो समय लगेगा वो भी कितना होगा? स्मॉल t होगा। तो यही समीकरण आपको वापस ज्ञात करनी है। तो हमें ऐसे लिखना, इसी प्रकार वापस आने में भी समय कितना लगेगा? t बराबर U साइन थीटा बटा G, समीकरण 3। तो कुल समय कितना होगा? इन दोनों को जोड़ देंगे, t और t को जोड़ देंगे तो कैपिटल T मिल जाएगा, वो मिलेगा कैपिटल T बराबर 2U साइन थीटा बटा G। इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 4। अब इसके अंदर इसकी दो विशेष स्थितियां हो सकती हैं कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो हम ये जानते हैं कि साइन 0 तो कितना होता है? 0। तो उस कंडीशन के अंदर जो t मिनिमम है वो कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि आप यहाँ साइन की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0, तो ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा? 0। और इसी प्रकार यदि हम कहते हैं कि थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाए, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो आप यहाँ रखेंगे तो आपको दोस्तों वैल्यू मिलेगी t मैक्सिमम बराबर 2U बटा G। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्षैतिज परास ज्ञात करने के ऊपर कि रेंज किस प्रकार ज्ञात करेंगे। इसमें लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको ये समीकरण कैसे याद रहेगी कि t ज्ञात करते हैं तब पहली लगाएं, r ज्ञात करते हैं तब दूसरी लगाएं, और h ज्ञात करते हैं तब तीसरी लगाएं। तो इसकी मैं आपको लास्ट में ट्रिक बताने वाला हूँ, तो अंत तक जरूर जुड़े रहें। तो आपको अब याद करना है क्षैतिज परास रेंज। तो ये आपकी x अक्ष दिशा के अंदर होगी, तो आपको अब गति की दूसरी समीकरण लगानी है। कौन सी दिशा के अंदर? x अक्ष दिशा में। तो आपकी वैसे समीकरण होती है x बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसे आप x अक्ष दिशा में लगाएंगे तो ये ux हो जाएगा, ये ax हो जाएगा। समय तो कोई दिशा के ऊपर डिपेंड करता है नहीं, तो ये समीकरण होगी x बराबर uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। अब जो x था वो तो r में बदल गया, क्यों? क्योंकि ये दूरी आपकी क्षैतिज परास ही तो है, तो इसको हमने लिख दिया r। और ux का मान है आपको समीकरण 1 के अंदर बताया था, इसकी जगह लिख दिया u cos थीटा। तो इस ux की जगह आ गया u cos थीटा, और t का मान हमने अभी ज्ञात किया था, ये रहा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये यहाँ रख दिया 2u साइन थीटा अपॉन जी प्लस 1/2। 0 यहाँ कहाँ से आया कि हमने ये लिखा था कि x अक्ष दिशा के अंदर कोई बल नहीं लग रहा, तो ax बराबर कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे ax की वैल्यू हमने रख दी 0, और t स्क्वायर का t स्क्वायर पड़ा है, तो इस 0 के कारण ये पूरा का पूरा पद तो क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ बच गया r का r
यू इस यू से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया यू स्क्वायर 2 यहाँ पड़ा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जी, और नीचे आपको मिल गया। हम ये जानते हैं कि जो 2 साइन थीटा कोस थीटा होते हैं ये तीनों मिलके क्या सूत्र बना देते हैं मैथमेटिक्स में, साइन 2 थीटा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया यू स्क्वायर का यू स्क्वायर आ गया, और 2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा अपॉन के अंदर क्या आ गया जी। तो इस प्रकार हमने जो प्रक्षेप्य गति है इसके अंदर क्या फाइंड कर ली, इसकी रेंज भी हमने ज्ञात कर ली। अब इसके अंदर भी विशेष स्थिति है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाता है तो साइन 0 बराबर कितना होता है 0, तो ये रेंज है वो आपकी मिनिमम हो जाती है, वो हो जाती है 0। अब इसके अंदर स्पेशल केस है कि यहाँ 2 थीटा है, तो हम यहाँ पे 90 बनाना चाहते हैं, तो 90 अगर रख दूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 180 डिग्री हो जाएगा, तो मेरे को यहाँ पे कितना डिग्री रखना पड़ेगा, 45 डिग्री रखना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर थीटा की जगह 45 रखेंगे तो 45 ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे 90 पालेंगे। तो यदि हम क्या कहते हैं थीटा बराबर 45 तो साइन 2 थीटा है, तो 2 इंटू 45 बराबर साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो हमें यहाँ से 1 पुट करना है इसकी जगह, तो हमें क्या मिल जाएगा आर मैक्सिमम है बराबर यू स्क्वायर बटा जी। तो ये मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यू है ये भी हमें क्या करनी है, रिमेंबर याद रखनी है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में तीसरा पॉइंट है अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करने का। अब हम ज्ञात करते हैं इसकी अधिकतम ऊंचाई, तो इसके लिए लगाएंगे गति की तीसरी समीकरण, वो भी कौन सी दिशा में, वाई दिशा के अंदर। क्यों, क्योंकि ऊंचाई जो है वो आपकी वाई दिशा के अंदर ही है, तो गति की तीसरी समीकरण लगाएंगे वाई दिशा में। गति की तीसरी समीकरण होती है आपकी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2ax, चूंकि हम वाई दिशा में लगा रहे हैं तो ये हो गया वी स्क्वायर वाई प्लस बराबर यू स्क्वायर वाई प्लस 2ax है, तो x की जगह भी यहाँ क्या आ जाएगा 2ay। अब अंतिम वेग तो हमने लिखा है 0, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ही आपकी हाइट है और यहीं पे आपका वेग 0 हो रहा है, तो हम यू वाई की जगह क्या लिख देंगे 0, और वी वाई की जगह 0, और यू वाई का मैंने आपको यहाँ मान बताया था, ये देखो यू साइन थीटा, तो ये हमने यहाँ रख दिया यू साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2g वाई की जगह h, क्योंकि ये आपकी ऊंचाई वाई एक्स के अंदर हाइट ही तो है, ये हमें ज्ञात करनी है, और a का मान है -g, तो ए वाई का मान कितना है -g, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0 का 0 पड़ा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर खुल गया, ठीक है, और माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस गुणा माइनस, तो ये माइनस हो गया 2gh, ये माइनस वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो 2gh बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और h का मान याद करेंगे तो ये 2g इसके बट्टे के अंदर चला जाएगा, तो आपको मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। अब यहाँ पर भी आपके पास में 2 केस हो सकते हैं। पहला केस आप ये लिखेंगे कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है तो हम क्या कह देंगे कि वहाँ पे साइन 0 बराबर कितना होता है 0, तो h जो मैक्सिमम होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास में, सॉरी h जो मिनिमम होगा, h मिनिमम होगा वो भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो वो तो पूरा का पूरा मामला 0 होना ही है। फिर हम कह देते हैं कि यदि थीटा बराबर हमारे पास में 90 डिग्री हो जाता है तो हम कह देते हैं कि साइन 90 बराबर कितना होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा h मैक्सिमम इजिकल टू यहाँ 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये आपकी प्रक्षेप्य गति थी, कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको वो ट्रिक बताता हूँ कि आपको किस प्रकार से याद रहेगा कि हम t ज्ञात करते हैं तो पहली समीकरण लगाते हैं, ऊंचाई ज्ञात करते हैं तो तीसरी समीकरण लगाते हैं, r ज्ञात करते हैं तो गति की दूसरी समीकरण लगाते हैं, और किस किस दिशा में लगानी है वो भी मैं आपको ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। तो अब आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो आपको विद्यार्थियों एक नाम ध्यान रखना है TRH का, आपको एक नाम ध्यान रखना है TRH, ठीक है। तो इसके अंदर होता है कि TRH का मतलब है, इसके साथ में लिख दो 1 2 और 3, मतलब T ज्ञात करो। T का मतलब यहाँ क्या हो गया, उड्डयन काल, T का मतलब हो गया उड्डयन काल, और गति की पहली समीकरण लगानी है। R का मतलब है रेंज, रेंज का मतलब है परास, और गति की कौन सी समीकरण लगानी है, दूसरी समीकरण लगानी है। तीसरा H का मतलब है इसकी ऊंचाई, और समीकरण कौन सी लगानी है, तीसरी समीकरण लगानी है। फिर आप ये ध्यान कैसे रखेंगे कि x दिशा में लगाएं या y दिशा के अंदर लगाएं। तो आपने वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका है, ऊपर कौन सी दिशा होती है, y दिशा, तो आप यहाँ से चालू करो y x और y, ये अल्टरनेट चलेंगे y x y। तो आपको ये इतनी थीम ध्यान रखनी है, इसी के ऊपर आपकी पूरी की पूरी प्रक्षेप्य गति टिकी हुई है। आई होप आपको ये टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बार बार इस टॉपिक को आप वीडियो को रिवाइज कर करके देखें, कॉपी के अंदर नोट कर लें। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर करके बताएं। एक हमने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो 11th का फिजिक्स का पेपर है उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग
40 एक प्रश्न है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब के ऊपर, और उनका लगभग आधे प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन भी कर लिया है, वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आप उन प्रश्नों को पेपर से पहले ज़रूर पढ़ कर जाएं और एग्ज़ाम के अंदर देखें कि उन इम्पोर्टेंट प्रश्नों के अंदर से कितने प्रश्न आपके एग्ज़ाम के अंदर आ रहे हैं। पेपर होने के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको वो पेपर भी साथ दिखाऊंगा और मेरे जो पेपर है वो भी साथ दिखाऊंगा कि उनके अंदर से कितने प्रश्न आपके पेपर के अंदर पड़े हैं। जो हमारा गेस किया हुआ पेपर था उसके साथ मैं मैच करवाऊँगा। इसके बाद में एक टॉपिक आएगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे, वो होगा आपका बर्नौली प्रमेय। तो इसी वीडियो के साथ में, इसी बातों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।